सिंध के हाजी साहब के जेल में एक हाई प्रोफाइल कैदी का मर्डर होने जा रहा था, जिसकी साजिश को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बर वक्त मालूमात मिलने पर नाकाम बना दिया। सियासी मुखालफिन को जेल में डालना, उनको जो है वो अजियत देना और उन पर कई झूठे मुकदमात बनाए जाना, ये वतीरा बन चुका है। मौजूदा सिंध गवर्नमेंट के चंद जो सियासी पुष्टपनाही हासिल करने वाले या चंद वज़रा हैं, उनकी कारकर्दगी अगर देखी जाए तो उसमें काफ़ी आपको झोल नजर आएगा। इस मंसूबे में क्राइम एक टेलर फिल्म की कहानी लग रही थी। उसमें एक मकामी सियासतदान, सिंध के जेल हुकाम के अफसरान और कई पुलिस के एहलकार इसमें शामिल थे। सिंध के महकमे जेल खाना जात की तरफ से सूबाई हुकाम को जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के जिला टंडवालियार मीरपुर खास से ताल्लुक रखने वाले एक बासर सियासी शख्सियत अपने सियासी मुखालिफ सलामत लाखो, जो कि मीरपुर खास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा भी रह चुके हैं, उनके कत्ल के जो साजिश की जा रही थी वो हैरान कुन है। और उसे किस तरह मीरपुर खास जेल के अंदर कत्ल किया जा रहा था। कत्ल की साजिश में अमली जो जामा पहनाया गया था, उसके लिए सियासी शख्सियत मुबैना तौर पर सिंध के महकमे जेल के 2 सीनियर अफसरान 3 कांस्टेबल से मिली भगत करके उनको मुबैना तौर पर बड़ी रुश्वत भी दी गई थी। और जिन जेल अफसरान के सिवा एक बदनाम मनशियात फरोश और टारगेट किलर भुंगर मरी की भी खिदमात इसमें दी गई थी। उनको ये काम सौंपा गया था। भुंगर मरी को एक मनशियात के झूठे मुकदमे में मीरपुर खास जेल भेजा गया था और उसमें सहूलतकारी जो दी गई थी उसमें मरी कबीले से ताल्लुक रखने वाले एक पुलिस इंस्पेक्टर ने की, जिसमें भुंगर पर झूठा मुकदमा दाखिल किया गया। और इस मंसूबे के तहत भुंगर ने अपने इस मुकदमे में जमानत भी नहीं करवाई और मीरपुर खास जेल चला गया। भुंगर मरी को सलामत लाखों को कत्ल करने, जो सलामत लाखों पहले ही हैदराबाद जेल में इस वक्त हैं और उन पर कई पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सियासी मुखालफत और उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने का मुकदमा दर्ज करवाया था। उससे जो है वो 2 दिन कबल डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं DIG जेल खाना जात हैदराबाद मुनवर शाह के हुक्म पर उसे हैदराबाद से मीरपुर खास जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया था। हुक्म के मुताबिक सलामत लाखों को मीरपुर खास जेल मुंतकिल किया जा रहा था। जैसे ही वो मीरपुर खास के हुदूद में पहुंचा तो जेल हुकाम को जो बड़े मुतल्लिका अफसरान हैं, हुकाम बाला हैं, उन्होंने हुक्म दिया कि इसको वापस जो है वो हैदराबाद जेल ही रखा जाए। इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सिंध हुकूमत के आला अख्तियारियों ने फौरी तौर पर फैसलाती कार्रवाई करते हुए मुनवर शाह DIG हैदराबाद जेल खाना जात और उसको अपने ओहदे से जो है वो बर्खास्त कर दिया और रिपोर्ट करवाई। और इसके अलावा अजीम गुलाम कादर जो है वो थे वो असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट मीरपुर खास जेल को भी ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया। इसी तरह सऊद भट्टी, मोहम्मद बख्श मरी, गुलजार मरी को भी इस साजिश में मुलविस पाया गया और उनको भी मुअत्तल किया गया। इसी तरह इन पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस मर्डर के हवाले से और साजिश में मदद करने के हवाले से जो है वो इनको ओहदों से हटाया गया है और इन पर भारी रिश्वत लेने का भी जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया है। सलामत लाखो जो एक मकामी सियासतदान ट्रांसपोर्टर है, वो गुज़िश्ता तकरीबन कोई 14 माह से सेंट्रल जेल हैदराबाद में है और 80 से ज़ायद उन पर मुकदमा जो है वो बनाए गए हैं, जिनमें इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और संगीन इल्ज़ाम उन पर जो है वो आयद किए गए हैं। इसी इल्ज़ाम के तहत सिंध के जो हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखने वाले एक मकामी सियासतदान से उनकी जो है वो दुश्मनी थी, जिसके पादाश में उन्हें जेल में रखा गया है और वो अभी भी जो है वो जेल में है। उनके जो एक भाई हैं वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अफसर भी हैं और जो दीगर इनके जो कैबिनेट में उनके अफराद भी शामिल हैं और ज़्यादातर मुकदमात के बावजूद लाखों तकरीबन 90 सैकड़ों मुकदमात से या तो बरी हो चुके हैं या वो फ़कत जो 3-4 मुकदमात उन पर बचे हैं, उन पर जो है वो इस वक्त जेल में है। सिंध के महकमे जेल के ज़राए से बताया गया है और उन्होंने कहा है कि हमारा नाम जो है वो ज़ाहिर नहीं किया जाए। उस शर्त पर उन्होंने खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट में मुलविस सियासतदान और जेल अफसरान के माबैन मवासलाती सबूत भी सामने आ गए हैं, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ गुफ्तगू शुनीद भी की है और मुबैना तौर पर टेलीफोनिक व्हाट्सएप ऐप पर उन्होंने एक दूसरे के साथ गुफ्तगू शुनीद की है, जिसमें सलामत लाखों के कत्ल की मनसूबाबंदी जो है वो की गई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में न सिर्फ साजिश को बेनकाब किया गया है बल्कि मुख्तलिफ फ़र्द जिनमें सियासी शख्सियात और जेल का अमला शामिल है, उनमें मुलविस होने के सबूत भी जो है वो फराहम किए गए हैं और जांच इस मामले की जो है वो जारी है। और यह भी बताया चलूँ कि इस मामले की जो साजिश है वो काफ़ी गहरी साजिश थी। अगर ये मालूमात और इंटेलिजेंस बेसिस पर मुकम्मल तौर पर जानकारी बर वक्त न होती तो यकीनन आज सलामत लाखों को उसी भुंगर मरी के जरिए कत्ल करवाया जाता। ये जेल के अंदर कत्ल होना और कत्ल करवाना या इसी तरह की साजिशें करना कोई नई नहीं है। आप अगर चंद साल पीछे जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि सेंट्रल जेल खैरपुर के अंदर
ایک جو جاگیرانی قبیلے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا اس کو کس طرح جو ہے وہ جیل حکام نے وہاں قتل کروایا اور اس کے بھانجے کو کس طرح قتل کروایا. تو یہ صورتحال کوئی نئی نہیں ہے جو جس میں جو ہے وہ کہا جائے کہ یہ پہلا شخص ہے سلامت اللہ کو جس کو جو ہے وہ حیدرآباد سے لے کر میر پور خاص جیل میں قتل کروانے کی سازش کی گئی تھی. اور اسی طرح جو ہے وہ چند سال پہلے خیپور کے سینٹرل جیل میں ایک قیدی جو مینٹل بتایا جا رہا تھا کہ یہ پاگل ہے اور وہ اسی جیل میں آ کر ایک قیدی بلکہ اس کے بھانجے کو ان کو قتل کرتا ہے اور وہ سرٹیفکیٹ باہر دے کر جاتا ہے کہ میں پاگل ہوں اور ذہنی طور پر توازن ان کا ٹھیک نہیں ہے. یہ پہلے سے ہی تیاری ہوتی ہے اور اس تیاری کے لیے افسران کو جیل حکام کو اور باہر جو پولیس کا عملہ ہے ان سے جو ہے وہ سازشیں یا ان سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ معاملات طے کیے جاتے ہیں جس کے بعد یہ بڑے اس طرح کے کارنامے سر انجام دیے جاتے ہیں.